चलिए देखते हैं आपके पास जो 5 नंबर का सवाल इस बोर्ड पर जो है दिया गया है। इन 5 नंबर के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लोग बने रहें इस वीडियो पर और तब जाकर के आप इन सवालों का आनंद ले पाएंगे। ठीक, देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक निकालना है तथा संबंध भी बताएं। शून्यक निकालना है और संबंध भी बताना है। बहुत सारे बच्चे जो है इन सवाल को अधूरा सिर्फ शून्यक निकाल करके छोड़ देते हैं, उनका संबंध नहीं निकाल पाते हैं। आइए जानते हैं आपको हम संबंध भी कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखिए कि ये कौन सा बहुपद है। सबसे पहले ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब क्या है? जिस बहुपद पर घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक? 3 शून्यक, 2 शून्यक होता है हमारे प्यारे दोस्तों। कितने शून्यक? 2 शून्यक। तो 2 शून्यक होता है तो वो क्या क्या है इनके बारे में हम लोग डिटेल से चलेंगे। तो ज्यादा समय भी नहीं है और चलते हैं सवाल की ओर। चलिए पहला सवाल देखिए, गुणनखंड अगर इनको हल करना है तो इस संख्या के आगे में एक्स स्क्वायर को दिया गया चर पर। चर और अचर। चर क्या है? एबीसीडी आप लोग पढ़ेंगे ए से लेकर के जेड तक। चर वह है जिसका मान बदलते रहता है, अचर वह जिसका मान नहीं बदलता है। तो चलेंगे दूसरे दिन, सब उतना नहीं समय है। तो 1 और 8 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा। कितना होगा? 8। 8 को हम तोड़ लेते हैं 2 से, तो 2 चौके कितना होता है? 8 और 2 से खिलाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 से क्या होगा? 1 होगा। तो गुणनखंड अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बना पा रहा है, कैसे बनाना है, इन चीजों को आप ध्यान देखिए। बहुत सारे बच्चे गुणनखंड नहीं सीख पाते, जबकि उसको क्लास 9 में ही सीख लेना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं, बीच में आपके पास चाहिए कितना? तो -2 चाहिए। कितना? -2। यहाँ पर देखिए कि 2 दूना 4 हो जाता है, और अगर 4 में से अगर आप 2 को घटाते हैं तब जाकर के आपके पास 2 होता है। वो भी कब निकलेगा? प्लस में 2 आपको निकलता है। लेकिन हमको चाहिए कितना? -2 चाहिए। इसका मतलब है कि प्लस वाला पारा और माइनस वाला पारा प्लस वाला को छोटा करना पड़ेगा, तब न जाकर के -2 निकलेगा। समझ पाए? चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है? कॉमन उनको कहा जाता है जो दोनों संख्या में एक रंग और एक तरह का मिलता है। यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के टेबल में मिलता है 8 4। देखिए बीच वाला दोनों संख्या आपको सेम दिख रहा है। इन सेम संख्याओं को एक बार लिखेंगे, और जो बीच में संख्या देखिए x प्लस 2 है, इनको एक बार लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक लिखने में नहीं दिक्कत। चलिए शून्यक इसका निकाल लेते हैं। x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर 0 है, देखिए माइनस में है, क्या हो गया? प्लस में। x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया? 4। ये देखिए कैसे हुआ 4? माइनस में था। x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर 0 माइनस कितना? तो x बराबर -2। ये इसका देखिए शून्यक निकल गया है। अब देखिए इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अगर हमको शून्यक निकालने के लिए कहा जाता तब इतना ही करते। संबंध भी कह रहा है, तो संबंध देखिए कैसे निकलता है। यहाँ पर लिखते हैं संबंध। देखिए सवाल को पहले निकलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो आप लोग को याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब a का मान इस जगह पर कुछ नहीं है तो 1, b का मान -2 और c का मान भी -8। द्विघात बहुपद को बताया कि आपको 2 शून्यक होता है। तो पहला शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अब देखिए अल्फा का मान कितना है आपके पास? यहाँ 4 है। बीटा का मान -2 है आपके पास। यहाँ देखिए b का मान कितना है? -2, माइनस पहले से भी है -2। a का मान आपके पास 1 है। इनको हल करते हैं, देखिए कितना निकलता है? 4 प्लस माइनस -2 बराबर क्या हो गया? 2। अब देखिए यहाँ भी माइनस प्लस 2/1 घटाएंगे कितना निकलेगा? 2। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ये पहला शून्यक आपका प्रूफ हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2
इसका भी मान देखिए -8/1। इसका करेंगे तो -8, इसका भी -8। देखिए -8 -8 इतना करेंगे तो आपको ये सवाल 3 नंबर में पूछा जाता है हमारे प्यारे साथी। तो आप लोग इन पूरे सवाल को ध्यान से देखेंगे, जहाँ समझ में नहीं आता आप कमेंट करके बताएंगे तो आपकी समस्या और समाधान का हम लोग हल कोशिश करेंगे निकालने का। चलिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। ऑल द बेस्ट।